सो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका पॉकेट ट्रिपल नाइन के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 1 को, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसे देख के मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी इसका एक्सप्लेनेशन देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि हमारे हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी पसंद आता है तो कमेंट में नाइस लिख देना, क्योंकि मुझे बाकी सब एपिसोड को एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो बिना ही वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना किसी देरी। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ऐश और पिकाचू शार्पेडो पे राइड कर रहे होते हैं। वो लोग आए थे अलोला रीजन के एक बहुत ही सुंदर आइलैंड पे घूमने के लिए। वहाँ पे ऐश शार्पेडो को कहता है पानी के नीचे जाने के लिए। शार्पेडो उन्हें पानी के नीचे लेके आ जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐश और पिकाचू का दम घुटने लगता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक लड़की फिशिंग कर रही होती है। फिर वहाँ पे ऐश और पिकाचू बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे एक मछली को देख के ऐश का बैलेंस चल जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिसे देख कर वो लड़की हंसने लगती है। फिर उसके बाद ऐश शार्पेडो को उसके मालिक को दे देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लिटन जो बीच पे जा रही होती है। वहाँ पे ऐश और पिकाचू भागते हुए आ रहे होते हैं। ऐश का पैर लिटन की पूंछ पे चल जाता है, जिससे लिटन ने उसके मुंह पे एम्बर यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश की मॉम और मिस्टर माइन जो एक जगह पे रिलैक्स कर रहे होते हैं। फिर ऐश वहाँ पे आके अपने दिन भर के वाक़या के बारे में उन्हें बताने लगता है। फिर हमें पता चलता है ये एक ट्रिप मिस्टर माइन ने एक लकी ड्रॉ में जीती थी, जिसके कारण उन्हें अलोला रीजन में आने का मौका मिलता है। वहाँ पे प्रोफेसर ओक ऐश को एक अंडा देते हैं, जो उनको अपने भाई को अलोला रीजन में डिलीवरी देना था। फिर वो लोग एरोप्लेन से अलोला रीजन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग एक बैलगाड़ी में जा रहे होते हैं। वहाँ पे अलोला रीजन में एक चीज़ है कि वहाँ पे सारे पोकेमॉन ही व्हीकल का काम करते हैं। फिर हमें कुछ फ्रूट दिखते हैं, जिसे देख के ऐश की मॉम वहाँ पे उस फ्रूट को परचेस करने लगती है। और ऐश को एक पोकेमॉन दिखता है। ऐश उसके पास से उसे देखने जाता है। वो पोकेमॉन फिर उसके बाद ऐश पे हमला कर देता है और भाग जाता है। तो ऐश भी उसके पीछे भागने लगता है। उसका पीछा करते करते ऐश एक जंगल में आ जाता है, जहाँ पे हमें एक दो आँखें दिखाए जाते हैं जो ऐश को देख रहे होते हैं। फिर उसका पीछा करते करते ऐश बहुत आगे आता है, तो हमें एक पोकेमॉन दिखाया जाता है। फिर एक और पोकेमॉन था जो ऐश की तरफ आ रहा होता है, जिसे देख के ऐश और पिकाचू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं यहाँ से। फिर डर के वो लोग भागते हैं, उसके पीछे वो पोकेमॉन भी आता रहता है। फिर वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर वो लोग देखते कि आसमान में एक चार्जर उड़ रहा है, जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है। उसका पीछा करते करते वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं, जो बहुत बड़ा एक मेंशन टाइप का इलाका था, जहाँ पे ऐश ने एक लड़की को देखा। उसके पीछे जाने लगा तो वहाँ पे बहुत सारे टॉरस आते हैं और वो टॉरस ऐश को कुचल देते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की ऐश को उठाने आती है और फिर टॉरस को देख के वो लड़की भी डर जाती है। फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो अलोला रीजन से बिलोंग करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये जो जगह है ये एक स्कूल है, जहाँ पे ऐश को अंडे को डिलीवर करना था। तो फिर उसके बाद एक लड़की ऐश को लेके उस स्कूल में चली जाती है, जहाँ पे बहुत सारे फॉसल थे, जिसे देखने लगता है ऐश। तभी वो बाहर खिड़की में कुछ लड़कों को खेलते हुए देखता है। और फिर उसके बाद वो लड़की ऐश को एक रूम में ले जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐश यहाँ पे एडमिशन लेना आता है। या वहाँ पे ऐश की मॉम हमें दिखाई जाती है, जो वहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर ओक के दोस्त के साथ होती है। उन्हें देख के ऐश भी डर जाता है कि प्रोफेसर ओक यहाँ पे कैसे हैं। फिर हमें पता चलता है ये प्रोफेसर ओक ने उनके एक भाई हैं, जिन्हें उसे अंडा डिलीवर करना था। फिर उसके बाद हम लोग प्रोफेसर ओक को देखते हैं, जो अपने भाई से बात करते हैं अंडे के बारे में। उसके बाद माइलो नाम की ये लड़की ऐश को घुमाने ले जाती है। तो वहाँ पे वो लोग एक क्लासरूम में जाते हैं और बाहर का व्यू देखने लगते हैं। बाहर का व्यू देख के ऐश को बहुत मज़ा आ रहा होता है। तभी माइलो वहाँ पे आ जाती है। फिर उसके पीछे से प्रोफेसर कुकई आते हैं, वो यहाँ के प्रोफेसर थे।
और फिर प्रोफेसर कोई उसके बारे में पूछ ही रहे थे, तभी हमें कुछ पोकेमोन दिखाए जाते हैं जो एक आदमी से लड़ रहे होते हैं। ये कुछ गैंग है जिनका नाम है टीम स्कल। ये अलोला रीजन के कुछ बुरे लोग हैं। पीछे से बाकी सारे लोग उससे छुप कर देख रहे होते हैं, जहाँ पे फिर ऐश और बाकी सब भी आ जाते हैं। फिर वो लोग अपने पोकेमोन को भेजते हैं उनसे लड़ने के लिए। उनके पास 6 पोकेमोन थे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा ऐश हीरो जैसी एंट्री के साथ आ जाता है और उन्हें चैलेंज कर देता है फाइट। फिर ऐश उनके खिलाफ बैटल करने लगता है, जहाँ पे वो एक और लड़का था जो ऐश का साथ देने के लिए आगे बढ़ाता है। उसके पोकेमोन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद पिकाचू वहाँ पे क्विक अटैक यूज़ करके 3 पोकेमोन को टपका देता है। फिर वहाँ पे उस लड़के का पोकेमोन ने भी एक अटैक यूज़ किया, बाकी 6 को हरा दिया। फिर उसके बाद हमारा पिकाचू थंडर बोल्ट के साथ बाकी सबको डिफीट करता है। फिर उसके बाद पूरा धुआं हो जाता है। फिर हमें वही पोकेमोन वापस से दिखाया जाता है। फिर सब लोग उसे देख के खुश हो जाते हैं। फिर वो लड़का उस ऐश को हटने के लिए कहता है और वो लड़का वहाँ पे जी मूव यूज़ करने लगता है, अलोला रीजन का एक स्पेशल अटैक, जिसे देख के सब चौंक जाते हैं। टीम स्केल के बंदों के उत्ते फटने लगती है। फिर उसके बाद वो लड़का जी मूव का प्रयोग करता है, जिसका नाम है इन्फर्नो ओवरड्राइव। उस अटैक में इतनी पावर होती है कि वहाँ के अगल बगल के चीज़ पूरे गर्म हो चुके थे और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ वो सारे पोकेमोन हार जाते हैं। फिर वो टीम स्कल के सारे मेंबर अपने पोकेमोन को अपने पोकेबॉल में लेके अपने बाइक से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें बाकी ऐश और दिखाया जाता है। फिर वो बाकी सब आके उन लोगों की तारीफ़ करने लगते हैं और ऐश वहाँ पे खुश हो जाता है। और फिर प्रोफेसर को कोई जी रिंग के बारे में और अलोला के बारे में कुछ ऐश को बताने लगते हैं। फिर वहाँ पे प्रोफेसर को कोई ऐश को बताने लगते हैं अलोला के बारे में कि वहाँ पे एक जी मूव होता है। फिर हमें वो पोकेमोन दिखाया जाता है। फिर ऐश उस पोकेमोन को देखने लगता है। फिर उन लोगों से पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि वो टापू कोको है। फिर उसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐश और उसकी मॉम और उस पिकाचू डिनर कर रहे होते हैं। ऐश वहाँ पे जी मूव के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे एक अलग सी आवाज़ आने लगती है और फिर वहाँ पे हमें वही टापू कोको पोकेमोन अपेयर होता है, जिसके पीछे ऐश जाता है। फिर वो टापू कोको के पीछे पीछे आने लगता है और फिर वो देखता है कि टापू कोको एक जगह पे जाके रुक जाता है। वहाँ पे ऐश भी आता है। फिर ऐश टापू कोको से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद टापू को कुछ नहीं बोलता है, उसकी तरफ एक रिंग को बढ़ा देता है। फिर ऐश देखता है कि ये तो जी रिंग है। फिर उसके बाद ऐश उसे पहनने लगता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रोशनी हो जाती है। फिर उसके बाद वो रिंग ऑटोमेटिक ऐश के हाथ में फिक्स हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो टापू कोको पोकेमोन गायब हो जाता है। फिर ऐश अलोला रीजन के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐश और पिकाचू अपने मॉम के से बात कर रहे होते हैं। ऐश ने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया होता है और वो अपने मॉम से इसी के बारे में बात कर रहा होता है। वो ऐश और पिकाचू प्रोफेसर कुकोई के एक घर में रुके हुए होते हैं। फिर उसके बाद ऐश और पिकाचू निकल जाते हैं पोकेमोन स्कूल की तरफ, क्योंकि उन्हें जाना था पोकेमोन स्कूल। फिर वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो लोग समुद्र की ओर देखने लगते हैं। फिर उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड कुछ ही दिन में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।